किसी ने क्या कमाल की बात कही है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। आज हम बात करने जा रहे हैं बाज की, हमारे बेहतर भविष्य के लिए ऐसे 5 लेसन जो हमें बाज से सीखने चाहिए। बाज पक्षियों का राजा, जिसका राज जल, थल और नप्पर है। जब भी बोलता है उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगती है। जिसका फोकस, जिसका एटीट्यूड, जिसकी हिम्मत और होशियारी की कोई काट नहीं, उसे कहते हैं बाज। इसलिए कहता हूं, अगर बनना ही है तो बाज बनो। चलो बात करते हैं उन 5 लेसन की जो हमें बाज से सीखने चाहिए। पहला लेसन, क्रॉस योर लिमिट। जब जब तूफान आता है, बारिश होती है, सभी पशु पक्षी अपने घोंसले में चले जाते हैं, सिवाय बाज के। बाज ही एक ऐसा प्राणी है जो हवा के थपेड़ों के साथ उड़ान भरता है और तेज चलती हवाओं का सीना चीरकर उस बारिश, उस आंधी तूफान में बादलों के ऊपर जाकर उड़ता है। ऐसा करते हुए हर पक्षी घबराता है, लेकिन बाज अपनी जान की बाजी लगाकर आसमान में गोते लगाता है। बारिश में तो मोर भी नाचता है, लेकिन तूफान का स्वागत सिर्फ और सिर्फ बाज करता है। इसलिए हर पक्षी बाज से डरता है, उसकी आवाज से खौफ खाता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, हमें लाइफ में मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना डट कर करना चाहिए। अपने काम को करने के लिए पूरा जोर लगा दो। याद रखना दोस्त, हार को हरा कर ही जीता जाता है। दूसरा लेसन, नो कंफर्ट जोन। बाज अपने घोंसले से नरम घास निकाल देता है। वो अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में नहीं रहने देता। उसे पता है देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। अगर उसका बच्चा लाइफ के शुरुआती दौर में कंफर्ट जोन में रहने लगेगा तो आगे आने वाली मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएगा। इससे ये सीखने को मिलता है, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो फिर तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर सोने की तरह चमकना है तो फिर मेहनत की भट्टी में तपना पड़ेगा। जब तक तपोगे नहीं, तब तक निखरोगे नहीं। तीसरा लेसन, ईगल ऑब्जर्वेशन। बाज की ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल की होती है। बाज का विजन बहुत क्लियर होता है। ये 5 किलोमीटर से ही अपने लक्ष्य को देख लेता है, और एक बार अपना लक्ष्य देख लिया तो उसे हासिल करके ही दम लेता है, फिर चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ये अपना शिकार बहुत ध्यान से करता है, उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, और जब भी वो अपने शिकार पर वार करता है, बहुत ही कम चांस हैं कि उसका वार खाली चला जाए। इससे ये सीखने को मिलता है, लाइफ में अपना विजन क्लियर रखो, अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। देखो क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। अपने लक्ष्य को कैसे पाना है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। चौथा लेसन, लिव अलोन। आपने दूसरे पक्षियों और जानवरों को झुंड में शिकार करते हुए देखा होगा, मगर बाज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। ये कभी भी झुंड में शिकार नहीं करता और मरे हुए शिकार को भी नहीं खाता। ये हर दिन नए शिकार के लिए निकलता है और अपना शिकार खोज ही लेता है। जब भी शिकार करता है, अकेला करता है। शिकार के वक्त सिर्फ बाज होता है और उसका शिकार होता है। शायद उसे भी पता है, भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। ऐसा नहीं है, वो डरता नहीं, हारता नहीं, पर हर बार मौत को मात देता है और अपनी लाइफ के रूल खुद सेट करता है। इसलिए वो बाज कहलाता है, बाज। इससे ये सीखने को मिलता है, छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहो, अकेले रहो,
यही वो बेहतरीन समय है जब आप अपने आप को जान पाओगे। अगर सफल होना है तो अकेले चलना पड़ेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। लक्ष्य तुम्हारा, सपने तुम्हारे और मंजिल तुम्हारी। तो फिर उस मंजिल को पाने के लिए रास्ते पर चलना भी तुमको ही पड़ेगा। रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना तुमको ही करना पड़ेगा। हर दिन कुछ नया सीखना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। पास्ट मर चुका है, उस पर ध्यान मत दो, प्रेजेंट पर ध्यान दो। अपने पास्ट को पास्ट ही रहने दो, उसे अपना प्रेजेंट मत बनाओ, नहीं तो ये तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही खराब कर देगा। प्रेजेंट पर फोकस करो, तभी तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। 5वां लेसन, नो पेन नो गेन। अंत में सबसे बेहतरीन सीख जो हमें बात से सीखने को मिलती है, मतलब जब तक दर्द सहोगे नहीं तब तक लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। बास की उम्र लगभग 70 वर्ष की होती है, लेकिन 40 वर्ष की उम्र में इसे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। चोंच मुड़ जाती है, नाखून पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपकने लगते हैं, शरीर भारी होने लगता है। शिकार करना तो दूर, उड़ने की हालत में भी नहीं रहता बाज। उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अपना शरीर त्याग दे या दूसरों के बचे हुए शिकार से अपना पेट भर ले। लेकिन दोस्त, बाज ऐसा नहीं करता, वो चुनौतियों का सामना करता है। इस समय पर बाज एक ऊंचे से पहाड़ पर जाकर रहता है, अपने पैरों के नाखूनों को सीलों पर रगड़ता है ताकि उसमें फिर से जान आ जाए। अपने पंखों को अपनी चोंच से उखाड़ फेंकता है और इंतजार करता है नए पंख निकलने का। बाज अपनी चोंच चट्टानों पर लगातार मारता है ताकि पुरानी चोंच टूट जाए और नई धारदार चोंच निकल आए। ये सब करने में बाज को बहुत दर्द, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। 6 महीने की ऐसी हार्ड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। किसी को यकीन ही नहीं होता एक पक्षी होकर इतनी मुश्किलों का सामना करता होगा बाज। बाज कहता है, जिनसे लोगों को खौफ होता है उनका हमको शौक होता है। बाज अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता है, अपने रूल खुद सेट करता है, कभी किसी की गुलामी नहीं करता। अपनी लाइफ में बाज आज़ाद ही जीता है और आज़ाद ही मरता है। इसलिए बाज अपने साम्राज्य का बादशाह कहलाता है, इसलिए वो बाज कहलाता है। बाज, इससे ये सीखने को मिलता है, जब इंसान अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, सब्र और संयम से काम लेता है, मुश्किलों का डटकर सामना करता है, तो उसे एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है और वहाँ से उसका एक नया जीवन प्रारंभ होता है। मगर क्या हमने कभी अपनी सीमाओं को तोड़कर कभी अपने आप को परखने का साहस किया? क्योंकि सीमाओं को पार करने की बात तो दूर, हम तो अपना काम भी समय पर नहीं करते। हम अपना काम तब तक नहीं करते जब तक कोई मजबूरी ना हो, कोई ऑप्शन ना बचे। हम अक्सर अपने काम को करने में लेट हो जाते हैं क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार नहीं। याद रखना दोस्त, लोग आपके सपनों की इज्जत नहीं करते, वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये दुनिया धोखेबाजों से भरी हुई है, वो आपको नीचा दिखाने और आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे आप आगे बढ़ो। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो फिर आपको अकेले चलना पड़ेगा। मंजिल आपकी, कारवां आपका, रास्ता आपका, तो फिर इस रास्ते पर चलना भी आपको ही पड़ेगा। सपने आपके तो आपको ही पूरे करने पड़ेंगे, कोई नहीं आने वाला उनको पूरा करने। बाज के एटीट्यूड को अपनाकर आगे बढ़ो, फिर देखना ये दुनिया तुम्हारे पीछे कैसे आती है। बाज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ये वीडियो अपने दोस्तों में और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं।
क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना एक अच्छी आदत होती है। फिर मिलेंगे दोस्तों।